डिवाइन इंटेलेक्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा और मैं आपका सीटेट का हिस्ट्री का पार्ट कराऊंगी, ठीक है। और अगर हम सीटेट की बात करते हैं तो जो हमारा एसएसटी है, इसमें एसएसटी हमारा 60 मार्क्स का आता है। इसमें हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, और हमारे पैडागोगी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की, तो ये जो आपके 3 पोर्शन हैं ये आपके कहाँ से कवर होंगे? ये आपके कवर होंगे 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। आपको और कोई भी बुक नहीं पढ़नी है इसके अलावा। इसमें आप सिर्फ 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने खुद मतलब जो सीटेट है फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया और मैंने भी सेम यही बुक पढ़ी इसके लिए, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी। जैसे कि आज हमारा स्टार्टअप है तो मैं इसकी स्टार्टिंग इसीलिए एनसीईआरटी से कर रही हूँ, ठीक है। जो आज मैं कराऊंगी आपको, मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट करवाऊंगी इसमें। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये जो हमारा टॉपिक है ये स्टार्ट होता है एक बच्ची रशीदा के क्वेश्चन से, ठीक है। ये जो बच्ची है ये एक बार पढ़ रही होती है, ठीक है। तो अचानक से जो इसकी नज़र एक छोटी सी हेडलाइन पर जाती है जिस पे लिखा होता है 100 ईयर अगो, यानी आज से 100 साल पहले। जब उस बच्ची ने ये पढ़ा आज से 100 साल पहले, वो एकदम अचंभित रह गई, एकदम हैरान रह गई कि आज से इतने साल पहले की बात हम कैसे जान सकते हैं। अगर हम कल की बात करें तो हम रेडियो सुन सकते हैं, हम टेलीविज़न देख सकते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पिछले साल की बात करनी हो तो हम किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जिसे उसके बारे में पता हो, ठीक है। लेकिन क्या अगर हमें इतने साल पुरानी बात करनी हो, जैसे 3000 साल पहले, 6000 साल पहले, 4000 साल पहले, तो हम कैसे जान सकते हैं? इसको जानने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं देखा जाए तो, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानें कि अभी तक तो हमने बात की कि पास्ट के बारे में जानेंगे कैसे, लेकिन हमें पास्ट के बारे में जानना क्या है पहले ये तो पता हो। तो पास्ट के बारे में हम जानते हैं कि हमें क्या जानना है। पास्ट के बारे में हमें ये जानना है कि जो उस समय के लोग थे वो क्या खाते थे, ठीक है, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे, और वहाँ के जो हंटर्स होते थे, हर्डरर्स होते थे, यानी जो पशुओं को चराते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते थे, हमारे रूलर्स होते थे, हमारे मर्चेंट्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियन हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ठीक है। इन सब लोगों की लाइफ वहाँ कैसी होती थी हमें ये जानना है। और हमें क्या जानना है? और हमें ये जानना है जो वहाँ के बच्चे होते थे वो किस टाइप के गेम्स खेलते थे, किस टाइप की स्टोरीज सुनते थे, ठीक है, कौन कौन से वो गेम्स देखते थे, प्लेस देखते थे, ठीक है, कौन से नाटक देखते थे, कौन से वो गाने गाते थे। अब बात करते हैं कि वो लोग रहते कहाँ थे। अगर हम उन लोगों के रहने की बात करें तो यहाँ पे हमें बता रखा है रिवर नर्मदा के बैंक्स के पास वो रहते थे, ठीक है। यानी आज से 100 या 1000 साल पहले जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे? वो नर्मदा नदी के किनारे के पास रहते थे। अब वो जो वहाँ पे जो रहने के शुरुआती लोग थे, यानी जिन्होंने स्टार्टिंग में वहाँ रहना शुरू किया, वो क्या थे? वो उनको गैदरिंग के स्किल थी उनको, ठीक है, यानी वो गैदरिंग में स्किल्ड थे, ठीक है। जो वो लोग थे वो अपना खाना, ठीक है, अपने फ्रूट्स, जो भी चीज़ें होती थी उनको अपने पास गैदर करके रखते थे। और दूसरी चीज़ क्या थी? एक तो हमने अभी पढ़ा कि वो स्किल्ड गैदर्स थे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो भी उनका वहाँ पे आसपास की जितनी भी वनस्पतियाँ होती थी, जितने भी यहाँ पेड़ पौधे, ठीक है, जड़ी बूटियाँ वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, उनको वहाँ की जो नॉलेज थी वो बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। और ये स्वाभाविक भी है कि अगर वो लोग वहाँ रह रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के आसपास की एरिया की नॉलेज तो हमें हो ही जाती है, तो इसीलिए उनको भी वहाँ की जो नॉलेज थी वो बहुत थी। और वो वहाँ पे रहते थे तो वहाँ के रूट्स, फ्रूट्स और दूसरे जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट थे उनको भी अपने लिए इकट्ठा करते थे, और वहाँ पे जो एनिमल्स रहते थे वो उनका शिकार करते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे सुलेमान और किरथल हिल्स, ठीक है, सुलाइमान और किरथल हिल्स। ये जो आपने अभी देखा सुलाइमान और किरथल हिल्स, ये कहाँ पे है हमारा? ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। ये वो एरिया है नॉर्थ वेस्ट का जहाँ पे कुछ वुमेन और मैन ने सबसे पहले क्रॉप्स को उगाना शुरू किया आज से 8000 साल पहले। वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी? वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती थी जैसे कि हमारा वीट हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है,
और क्या करते थे, और लोगों ने वहाँ पे फिर पशुओं को चराना शुरू किया, जैसे हमारा शीप हो गया, गोट हो गया और जो दूसरे उनके पशु हैं, ठीक है। और वो वहाँ पे गांव बसाकर रहते थे। अभी तक हमने यहाँ पे देखा सुलाइमान और किरथर हिल्स। अब हम बात करते हैं गैरो की, गैरो हिल्स और हमारा विंध्यास की, ठीक है। ये हमारा विंध्यास है और ये हमारा गैरो हिल्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, गैरो हिल्स और विंध्यास के पास जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गया। ये वो जगह थी जहाँ पे लोगों ने फर्स्ट टाइम क्या उगाया, जहाँ पे विंध्यास में लोगों ने फर्स्ट टाइम उगाए हमारे राइस। अभी हमने देखा सुलाइमान और किरथल हिल्स पे लोगों ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाई थी, जैसे कि हमारी हो गई वीट, बारले। तो उसी तरीके से जो हमारी विंध्यास हैं, विंध्यास में लोगों ने फर्स्ट टाइम क्या उगाया, हमारा राइस उगाया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडस रिवर की। अगर हम इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, जो हमारी इंडस रिवर है, ठीक है, यहाँ पे आज से 4700 ईयर्स पहले कुछ जो शुरुआती सिटीज़ थी वो यहाँ पे डेवलप हुई इसके बैंक के पास, ठीक है, यानी बैंक यानी इनके किनारों के पास कुछ जो सिटीज़ हैं वो डेवलप हुई। और आज से हम 2500 साल पहले देखें तो कुछ सिटीज़ जो हैं गंगा के आसपास भी, गंगा के बैंक्स के पास भी डेवलप हुई। यहाँ पे अगर हम ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर रहे हैं, जो ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं हमारी सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है, जो एक साथ मिलके एक बड़ी नदी में चली जाती हैं। अब जो यहाँ पे बता रखे हैं, जो हमारा गंगा है, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसका क्या नाम है, उसके नाम है सोन। अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें, जो हमारी गंगा रिवर है उसके साउथ में जो एरिया था उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम मगध बोलते थे, जो कि अब कहाँ पे आ गया है, जो कि अब आ गया है हमारे बिहार में, ठीक है। अब मगध के रूलर्स के बारे में बात करें तो वहाँ के जो रूलर्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे, ठीक है। और उन्होंने हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में अपने किंगडम्स जो हैं वो बसाए हुए थे। अब हमने बात की अभी तक तो पास्ट के बारे में, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग की, ठीक है। अब अगर हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि उस समय जो लोग थे वो हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते रहते थे। और जो हमारे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, जिसमें हमारे हिमालयाज़ आ जाते हैं, हमारे डेजर्ट्स आ जाते हैं, हमारी रिवर्स आ जाती हैं हमारी, और सीज़ आ जाते हैं, इन सब के कारण क्या होता था, जो हमारी जर्नी थी डेंजरस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती थी। लेकिन क्या था, खतरनाक तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी, वो ट्रैवलिंग के लिए खतरे भी उठा जाते थे। इसीलिए जो मैन है, वुमेन है, वो अपनी लाइवलीहुड के चक्कर में, यानी अपना खाना वगैरह खोजते थे, और खोजने के चक्कर में, ढूंढने के चक्कर में उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। एक तो ये रीज़न था कि अपनी लाइवलीहुड के ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा रीज़न ये था कि उनको अपने नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हो जाते थे, मान लीजिए जैसे फ्लड हो गया एक जगह पे, तब उनको वो जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना होगा, ठीक है। दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे ड्रॉट हो गया तो अब उनको वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना होगा। जो कुछ लोग थे वहाँ पे वो आर्मीज़ में भी जाते थे, और जाके क्या करते थे, दूसरी जिस जगह पे वो गए हैं वहाँ पे लड़ाई करके उस जगह पे अपना कब्ज़ा जमा लेते थे और फिर वहीं पर ही रहते थे। अब बात करते हैं जो मर्चेंट्स होते थे, वो अपने शिप्स में, अपने कैरावान्स में, अपने जो मूल्यवान जो गुड्स वगैरह होते थे उनको अपने उसमें रख के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। जो हमारे रिलीजियस टीचर्स हैं वो एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, ठीक है, और वहाँ जाके वो अपनी एडवाइस और अपनी इंस्ट्रक्शंस लोगों को देते थे। और कुछ लोग किस लिए जाते थे, कुछ लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद था, ठीक है, कुछ लोगों को एडवेंचर करना बहुत पसंद था, तो वो अपने एडवेंचर के लिए, यानी नई नई जगहों को ढूंढने के लिए, नई चीज़ों को ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, ठीक है। और इनकी ट्रैवलिंग के कारण से क्या होता था, इनकी ट्रैवलिंग के कारण से कि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचते थे, और उन लोगों के जो आइडियाज़ हैं वो हम लोगों तक भी आते थे। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो हमारे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं और जो हमारे सीज़ हैं, ठीक है, इससे एक तरीके का नेचुरल बॉर्डर बन जाता था हमारे इंडिया में, ठीक है। अब जब हमारे इंडिया में बॉर्डर बन गया तो क्या होता था कि मुश्किल तो होता था क्रॉस करना उस बॉर्डर को, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इम्पॉसिबल नहीं होता था तो क्या होता था, तो वहाँ के जो लोग थे, यानी जो दूसरे सब कंटिनेंट के लोग थे, वो हमारे कंटिनेंट में आते थे और यहाँ पे सेटल हो जाते थे।
ठीक है। अब वो लोग तो यहाँ पे सेटल हो गए, उनके सेटल होने के बाद क्या हुआ, उनके सेटल होने के बाद ये हुआ जो उनके कल्चर की कुछ चीज़ें थी, ठीक है, उन्हें हमने अपनाई, जो हमारे कल्चर की कुछ चीज़ें थी वो उन्होंने अपनाई, ठीक है। जैसे हमारा म्यूज़िक हो गया, खाना बनाना हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आज भी अवेलेबल हैं, आज भी ऐसा होता है, ठीक है, और आज से कुछ 100 या 1000 साल पहले भी ऐसा होता था, ठीक है। अब हम हमारी जो लैंड है, हमारे जो देश है इंडिया, उसके नाम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसके लिए 2 नेम्स यूज़ किए जाते हैं, एक तो इंडिया और हिंदी में भारत। कैसे पड़ा इसका ये नाम हम देखते हैं। ये जो हमारे देश का नाम है इंडिया, ये इंडस रिवर से आया, जिसको हम संस्कृत में सिंधु भी बोलते थे, सिंधु नदी भी बोलते थे, ठीक है। जो ईरान और ग्रीक के लोग थे, जो हमारे यहाँ पे 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट से आए, ठीक है, वो इंडस रिवर से फैमिलियर थे, ठीक है, उनको इंडस रिवर के बारे में पता था, वो जानते थे। लेकिन जो उनका प्रोनाउंसिएशन था इंडस रिवर का, वो क्या होता था, वो हिंडोज या इंडोज होता था, ठीक है। और जो एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। जो हमारे इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड थी, उसको क्या कहते थे, उसको कह देते थे इंडिया, ठीक है। और जो हमारा भारत नाम था, ये कहाँ से आया, ये यहाँ के लोगों के ग्रुप को भारत बोलते थे, भरता बोलते थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। और इसका ये जो नाम है, ये हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है। अब हम बात करते हैं फाइंडिंग अबाउट पास्ट, यानी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे अब, ठीक है। पास्ट के बारे में जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने बुक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो बहुत पहले लिखी गई हैं, हम उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, जिनको हम मनुस्क्रिप्ट्स भी बोलते थे। मनुस्क्रिप्ट्स क्या होता है, मनुस्क्रिप्ट्स जो है हमारे पाम लीफ पे जो हमने लिखा हुआ है, उसको हम मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो हम क्या करते थे, जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं उनको पेज के बराबर काट लेते थे, ठीक है, और फिर उस पर हम लिखते थे। अब ये जो मनुस्क्रिप्ट्स होती थी, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा कि ये पाम लीफ होती थी एक तरीके की, ठीक है, जो कि ट्री की बार्क से, यानी पेड़ की छाल से बनाई जाती थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बिर्च भी बोलते हैं, जो कि हिमालयाज़ में उगती थी। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects and some were destroyed, ठीक है। क्या हुआ, कुछ सालों के बाद जो कुछ मनुस्क्रिप्ट्स थी, उनको इंसेक्ट्स के द्वारा खा लिया गया, कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन बहुत सी जो है मनुस्क्रिप्ट्स वो बच गई। कैसे बची, उनको हमारे टेम्पल्स में, जो हमारी मोनास्ट्रीज़ है, वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया, बचा के रखा गया। ये जो बुक है हमारी, ये बहुत सभी टाइप्स के मतलब सब्जेक्ट से डील करती थी। जैसे हमारे रिलीजियस बिलीव्स उस टाइम के क्या थे, ठीक है, हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, हम उस टाइम क्या क्या प्रैक्टिस करते थे, जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, वो क्या क्या होती थी। उस समय के जो हमारे किंग्स होते थे, उनकी लाइफ कैसी होती थी। हमारी जो मेडिसिन है, ठीक है, वो उसके बारे में लिखा गया है। हमारी साइंस के बारे में लिखा गया है। और जो बहुत से मनुस्क्रिप्ट्स हैं, उनमें हमारे एपिक्स यानी कथाओं के बारे में लिखा हुआ है, पोएम्स लिखी गई हैं, प्लेज लिखे गए हैं। और जो इनके लिए लैंग्वेज मेन यूज़ होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा जिनमें लैंग्वेज यूज़ हुई है वो है संस्कृत, ठीक है, और जो दूसरी लैंग्वेज हमारी यूज़ हुई है वो है प्राकृत और तमिल। अभी हमने बात की मनुस्क्रिप्ट्स की, और जो दूसरी चीज़ें हम पढ़ सकते थे वो है हमारी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस होती है हमारी हार्ड सरफेस, जैसे कि हमारा स्टोन हो गया, मेटल हो गया, ठीक है, जिसमें हम लिखते थे। जो किंग्स थे वो अपने ऑर्डर, वो जो राजा लोग होते थे वो अपने ऑर्डर इसमें लिखवाते थे उस टाइम, ठीक है, जिसको लोग फिर पढ़ते थे और उसको फॉलो करते थे, मानते थे उसे। आगे ये बात कर रहे हैं कि कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसी होती थी जहाँ पे मैन और वुमेन जो थे वो रिकॉर्ड रखते थे कि जो जो चीज़ें उन्होंने की है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है जो हमारे राजा लोग होते थे वो जितनी बैटल्स जीतते थे वो सारी अपनी इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाते थे। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सी दूसरी चीज़ें भी थी, ठीक है, जो पास्ट में बनाई गई थी और जिनका हम यूज़ भी करते थे। अब जो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी जो मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते थे, उनको हम बोलते थे आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते थे उनको हम, आर्कियोलॉजिस्ट।
आगे इन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है, दिस स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। अब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो भी हमारे बिल्डिंग्स की चीज़ें रह जाती थी, जैसे हमारा स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गया, हमारी पेंटिंग्स हो गई, हमारे स्कल्पचर हो गए, उनको वो स्टडी करते थे और वो खोजते थे, नई नई चीज़ें एक्सकावेट करते थे, एक्सप्लोर करते थे। ठीक है, यानी क्या करते थे वो लोग हमारी जो ज़मीन है उस पर खुदाई करते थे और उसके अंदर से जो जो चीज़ें उनको मिलती थी, जैसे टूल्स मिल गए, ठीक है, कोई दूसरा हथियार मिल गया, कोई पॉट मिल गया, कोई पैन्स मिल गए, ठीक है, कोई ऑर्नामेंट ही मिल गया, कोई कॉइन्स मिल गए, उस टाइम के कॉइन्स को वो राजा की या किसी की शक्ल जो भी उस कॉइन पे बनी होती थी उससे वो पहचान जाते थे। यहाँ आपने हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें इस चीज़ का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि जो भी हड़प्पा और मोहनजोदारो के रिमेन्स थे, जो वहाँ से हमें कितना कुछ मिला है। आगे हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, ये एक तरीके के हार्ड, और इम्पेरिशेबल का मतलब होता है जो कभी भी ख़राब ना हो। ठीक है, कभी ख़राब ना होने वाले पदार्थों से बनाए जाते थे, जो कि बहुत लंबे समय तक रहते थे। ठीक है, जो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करते थे। आगे हम बात करते हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो बोन्स और एनिमल्स की तरफ भी देखते थे। ठीक है, बोन्स देखते थे, यानी मतलब एनिमल्स की, बर्ड्स की, फ़िश की बोन्स को देखते थे, ये जानने के लिए कि उस समय के जो लोग थे वो क्या खाते थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हिस्टोरियंस की। ठीक है, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बहुत बार बनता है कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जो हिस्टोरियंस हैं वो एक तरीके के स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और वो जो हमारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जो हमारा मनुस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, तो वो उनको नाम दे देते हैं इस चीज़ का सोर्स। ठीक है, वो क्या कह देते हैं इन तीन चीज़ों को, जो हमारे मनुस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, आर्कियोलॉजी हो गई, इन तीन चीज़ों को वो नाम दे देते हैं। ये क्या है, ये है एक सोर्स, एक ये सोर्स है जिसके ज़रिए हमें सारी चीज़ें पता चल रही हैं, इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हैं। एक बार ये सोर्सेज हमें मिल जाती हैं, ठीक है, हमारी लर्निंग हो जाती है पास्ट के बारे में, तो ये उनके लिए एक तरीके का एडवेंचर होता है कि वो उसको फिर एक के बाद एक करके दोबारा से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हाँ भी पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा। वो उनके लिए एक तरीके का एडवेंचर होता है। तो ये दोनों ही, हिस्टोरियंस भी और आर्कियोलॉजिस्ट भी, एक तरीके से डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। ठीक है, जो इन सभी सोर्सेज को एक सबूत की तरह यूज़ करते हैं, क्लूज़ की तरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वन पास्ट और मैनी। ठीक है, पास्ट एक है, ये मैनी है, बहुत से पास्ट हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा पास्ट है वो, अगर हम पहले की बात करें या अब की भी बात करें, तो वो सभी के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि जो राजा हैं उनका पास्ट अलग होगा। ठीक है, जो हमारे मर्चेंट्स हैं उनका पास्ट अलग होगा, जो हमारे फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, इन लोगों का पास्ट हमारा अलग अलग होगा इन सब का। और ये हमारे लिए आज भी ऐसे ही है ना। आज की भी जो लोगों की लाइफ है, जो बिजनेसमैन है, वो कितने डिफरेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे कह रहा है कि आज भी हमारे लिए सही है, ट्रू है ये आज भी, क्योंकि जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप के प्रैक्टिसेस और जो अलग अलग जो कस्टम्स हैं उनको फॉलो करते हैं आजकल सभी लोग। ठीक है, जैसे कि आज हैं बहुत से लोग जो अंडमान आइलैंड में रहते हैं, वो अपना खाना कैसे लेते हैं, वो फिशिंग के, हंटिंग के, और जो फॉरेस्ट की चीज़ें उनको कलेक्ट करके लेते हैं। ठीक है, बाई कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर। जबकि क्या होता है, जितने भी लोग जो शहरों में रहते हैं वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, यानी पैसा दो खाना लो। लेकिन जो अंडमान के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ही अपनी फिशिंग कर रहे हैं, खुद ही अपनी हंटिंग कर रहे हैं, और खुद ही अपने जो फॉरेस्ट की प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरे टाइप का भी डिफरेंस है, वो क्या है, राजा और उनके बैटल्स के बारे में। वो क्यों लड़ते थे राजा लोग इसलिए लड़ते थे क्योंकि उनकी जो जीत हो रही है वो उसका रिकॉर्ड रख सके कि हमने इतने लोगों को जीता, तो ज़्यादा जीत हो, विक्ट्री ज़्यादा लिखी जाए, तो इसलिए जो वो बैटल्स होती थी उस टाइम की वो और ज़्यादा लड़ते थे। यहाँ पे हम बात करते हैं आम लोगों की, जैसे कि जो हमारे हंटर्स हो गए, जो हमारे
मछुआरे हो गए, जो हमारे गैदरर्स हो गए, जो हमारे फार्मर्स हो गए, दूसरे हर्डर्स हो गए, ठीक है, वो रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, जो भी वो चीज़ें रखते थे। क्यों? क्योंकि वो कॉमन पीपल हैं, कॉमन लोग हैं। लेकिन जो आर्कियोलॉजी है, इनकी आर्कियोलॉजी की वजह से, ठीक है, हमें कुछ चीज़ें पता चली और कुछ चीज़ें अभी भी पता इनके बारे में नहीं चली। आगे व्हाट डू डेट मीन। अगर हम डेट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें मेनली आपको यही बताया गया है कि यहाँ पे जो हमारा क्राइस्ट का बर्थ है वो मेन रखा गया है, कि यानी जो क्राइस्ट का बर्थ है वो यहाँ पे सेंटर है। जितनी भी हमारी क्राइस्ट से पहले की बातें हैं, ठीक है, पहले की हमारी क्राइस्ट से बर्थ के पहले की जितनी भी डेट्स हैं उसको हम BC लिखते हैं, ठीक है, यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जितनी भी हमारी क्राइस्ट के बर्थ की बाद की चीज़ें हैं उसको हम AD लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेन आपको यही चीज़ें बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे सब समझ में आया होगा, ठीक है। और जो भी जैसा भी आपके पास कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम दूसरा जब चैप्टर करेंगे, वो 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम दोनों के क्वेश्चन साथ में ही करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।